बात कर लेते हैं धनबाद की, जहां झरिया में आज भी एक बस्ती है जो नगर निगम में होते हुए भी पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। बस्ती के चारों ओर ओबी डंप बना हुआ है और पहाड़ जैसी आकृति के बीच ये बस्ती आज टापू बनकर रह गई है। और क्यों टापू बन गई है, क्यों यहाँ पर ऐसे हालात हैं, झरिया से हम लेकर आए हैं ये खास रिपोर्ट, देखिए। सहाना बस्ती टापू बन गई, बीसीसीएल के नक्शे से ही गायब हो गई। 200 घर झेल रहे हैं विस्थापन का दर्द। 100 साल पुरानी है सहाना बस्ती। आज भी यहाँ कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं। नगर निगम क्षेत्र में आती है पूरी बस्ती। चारों तरफ हरियाली के बीच तकरीबन 200 घरों की आबादी से बनी एक ऐसी बस्ती जिसे बीसीसीएल प्रबंधन ने अपने नक्शे से ही गायब कर दिया। और यह बस्ती है सहाना पहाड़ी, जिसकी नींव पिछले 100 साल पहले ही रखी गई थी। विस्थापन का दंश झेल रही यह पूरी बस्ती नगर निगम के क्षेत्र में ही आती है। इसके बावजूद यहाँ के लोग पानी, नाली, सड़क जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ के लोग विस्थापन का भी दंश झेल रहे हैं। लड़कन बेरोजगारिया है, उन लोग के रोजगार नहीं है, कहीं नहीं, कहाँ रोजगार करेगा? सब तो ऐसे मारल फिरल चल रहा है। पानी मिला आपको? पानी की भी दिक्कत हम लोग को है, ज्यादा दिक्कत पानी का है। नली उली का है, सब तो भरल है। तो फिर चुनाव आ रहा है, की करबो? तो वो चुनाव जीते वो अपन इस्तीफा दे देते। पानी का यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है, चारों तरफ से पहाड़ बना दिया है और धूल डस्ट सब आते रहता है। बच्चे बीमार पड़ते हैं। यहाँ स्कूल का व्यवस्था बढ़िया नहीं है। यहाँ नालियाँ नहीं बनी है, सड़कें नहीं बना है। रोड तक 3 किलोमीटर किधर भी जाइएगा तो आदमी परेशान होकर जाना पड़ेगा, अपना घुटना फोड़ के ही जाना होगा। यहाँ रह रहे लोगों को जनप्रतिनिधि, सरकार, जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश है और आक्रोश व्यक्त करना भी जायज है कि आखिरकार ये लोग भी यहीं के नागरिक हैं और ये भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। आज तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ना कोई पार्षद यहाँ पर ही काम कराया है, ना कोई नेता यहाँ का काम कराया है, कोई नहीं कुछ कराया है। यहाँ रोड की स्थिति क्या है? रोड का स्थिति एकदम सबसे बदतर है। हम लोग को कहीं जाने में असुविधा होता है, कहीं भी रोड बना हुआ नहीं है। बहरहाल 100 वर्षों का यह पुरानी बस्ती अब टापू बन गया है। जरूरत है कि जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन इसके ऊपर भी ध्यान दे और इन्हें भी उनके हक और अधिकार से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से विकास कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, निगम के अंतर्गत आता है ये इलाका, लेकिन बीसीसीएल के नक्शे से गायब, कोई सुविधा नहीं। आखिर क्या है ये माजरा, कहाँ गए गड़बड़ झाला? देखिए, अगर हम इस गांव की या फिर इस बस्ती की बात करें तो ये जो बस्ती है तकरीबन 100 साल पुराना है। जब इसका नींव रखा गया था उस दौरान ये जो 3 कोलियरियाँ यहाँ हुआ करती थी, जिसके इर्द गिर्द ये बस्ती घिरा हुआ था। इस बस्ती को सहाना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसके इर्द गिर्द जो थे घनवाड़ी कोलियरी, दुआरी कोलियरी और बेड़ा कोलियरी, और साथ ही इसके एक और विकास भवन है। कह सकते हैं कि बीसीसीएल के कोलियरियों के बीच में घिरा हुआ ये बस्ती है। और जब इनकी ये कोलियरियाँ चालू हुआ करता था उस समय यह जो इलाका है पूरा गहमा गहमी हुआ करता था। एक रोस इलाका कहा जाता था, क्योंकि कई अधिकारियों का गाड़ियों पार हुआ करती थी, कई नेताओं की गाड़ियां पार हुआ करती थी। और जैसे जैसे यहाँ से कोलियरियाँ शिफ्ट करती गई, इसका भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता गया। और आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति की बात करें, भले ये क्षेत्र जो है सहाना पहाड़ी नगर निगम क्षेत्र में आता हो, लेकिन आज उन तमाम जो सुविधाएं नगर निगम क्षेत्र में मिलनी चाहिए उनसे ये महरूम है। वो चाहे नाली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, या फिर पानी की सुविधा हो, या फिर बिजली की सुविधा हो। तमाम जो सुविधाएं हैं इनसे ये लोग वंचित हैं, क्योंकि
जिस तरीके से अब जब वहाँ पे हमने खबर कवरेज करने के लिए पहुंची थी, उस समय काफी देखा कि जो नालियां हैं वो बाहर बह रही है, सड़क टूटी हुई है, घरों जो है अधिकांश घर जो है मिट्टी के हैं। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झरिया की सहाना बस्ती कैसे टापू बन गई है, ये हमने रिपोर्ट दिखाई। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं, हालांकि ये निगम क्षेत्र में भी आता है, लेकिन कहीं से कोई सुविधा नहीं, ना निगम की तरफ से और ना ही बीसीसीएल की तरफ से, और इसका दंश 200 घर झेल रहे हैं। इसके साथ ही साथ विस्थापन का भी दर्द ये परिवार झेल रहे हैं।